वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पैसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग में क्या एनर्जी है। ये पार्टनर अपने बच्चों को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहा, न्यू बिगनिंग को लेकर प्लानिंग कर रहा। अगर आपके साथ ये मैरिड था तो ये अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। अगर यहाँ पर आप सिंगल हो तो ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये आपको अपने आपके बच्चों से जुदा करने के बारे में सोच रहा है, ताकि आप दोनों के बीच दूरियां आ सके और इनके साथ आप रिलेशनशिप अपना बना सको। सो यहाँ पर ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। अगर ये खुद मैरिड है तो ये अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है और इसलिए कोई उनको मद्देनज़र रखकर ये कोई एक्शन लेना चाहता है। ये दो पार्टी में जगल कर रहा हो सकता है। अगर ये खुद मैरिड है, एक तरफ इसकी वाइफ हो सकती है, एक तरफ आप हो सकती हो। सो ये यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा, आर्गूमेंट कर रहा, झगड़े कर रहा। ठीक है जी। अगर ये सिंगल है यहाँ पर तो ये आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े झगड़े कर रहा, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, इसने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग की हुई है। ठीक है जी। हो सकता है ये आपका लवर हो, आपकी इंगेजमेंट हुई हो, सडनली इसके बिहेव में आपको चेंज आ गया नज़र। हो सकता है आपको लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी एक चेंज आ गया। तो यहाँ पर ऐसे ही नहीं ये चेंज आया, इसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है यहाँ पर जिसके साथ इसने न्यू शुरुआत की है और आपको मैनिपुलेट कर रहा है ये चीटर। और यहाँ पर ये आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर दो पार्टियों में जगल नहीं कर पा रहा, दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहा, इसलिए ये आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा है। ठीक है जी। ये अगर आप सिंगल हो तो भी आपके लिए एनर्जी है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो तो उनकी मैं अलग से बताऊंगी। तो ये यहाँ पर सिंगल और मैरिड पर्सन की एनर्जी है, जिनके साथ ये मैरिड है, या तो आपकी शादी होने वाली थी, लवर है आपका। तो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की एनर्जी बता देती हूँ। ये पार्टनर खुद मैरिड हो सकता है, इसके बच्चे हो सकते हैं ये, लेकिन फिर भी अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को चीट कर रहा, धोखा दे रहा है। एक तरफ आप हो, एक तरफ वो है। तो ये आपको चूज़ करना चाहता है, ये अपने पार्टनर से फाइट कर रहा है। अदरवाइज़ ये अपने बच्चों के बारे में अगर सोच रहा हो तो ये आपसे फाइट कर सकता है। दोनों में से किसी एक से फाइट कर रहा और एक को इसने रखना है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप मैरिड हो तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर किसके साथ आपकी फाइट की प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर मजिशियन के रूप में है। कैसे क्या किया जाए सब सोच रहा है ये पर्सन। तो चलिए देखते हैं अब और क्या फील करता है। ये कंफ्यूजन में है, दो पार्टियों में इसे जगल नहीं हो पा रहा यहाँ पर। ठीक है। तो ये दो पार्टियों में बंद कर नहीं रहना चाहता, ये यहाँ पर एक ही तरफ हो जाना चाहता है। सो ये यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपके पास पैसा, मनी, सब कुछ है। और ये एक एक इसकी लाइफ में कोई क्वीन है, इसकी वेट कर रही है, ये कब आए कब नहीं आए, ये उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। हो सकता है ये उसके साथ मैरिड हो। ठीक है जी। ऐसा सिनारियो है, जिनके साथ ये मैरिड है उनकी एनर्जी निकल कर आई है। ये या तो ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सडनली कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसको इसने इंटरटेन किया। जी। इसके पास ऑप्शन थी, इसने उसको चूज़ कर लिया। आप सिंगल रह गए हो, आप अकेले हो, भले ही आप मैरिड हो इसके साथ, लेकिन आप अकेले हो, तनहा हो। अगर आपका इनके साथ लव रिलेशनशिप था तो पहले तो बहुत अच्छा चला, लेकिन सडनली इसने आपसे इन आउट करना शुरू कर दिया। रिलेशनशिप में आपसे आर्गूमेंट, फाइट करनी शुरू कर दी छोटी मोटी बात पर, क्योंकि ये चाहता है आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ। ऑलरेडी इसने लव के लिए किसी और को चूज़ किया हुआ है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आप दोनों के बीच फाइट हो रही है थर्ड पार्टी को लेकर। या तो इसकी लाइफ में इसका पार्टनर है, ये मैरिड है, या तो आप मैरिड हो। जी। और देख लेते हैं। ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता है। यहाँ पर फाइट का मसला ये है कि इसके पास कोई ऑप्शन है, इसलिए ये फाइट कर रहा। और यहाँ पर आप इनकी एम्प्रेस हो। ठीक है जी। आप इनकी एम्प्रेस हो और यहाँ पे इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया। ठीक है जी। आपकी वो वैल्यू, वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा इसने डाउन किया है। आपकी वैल्यू नहीं की इसने, केयर नहीं की। चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल पेयर में हो, अगर आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। ठीक है जी। कोई मैं एनर्जी पिक करती हूँ। ठीक है। कोई भी ये नहीं कह सकता ये एनर्जी गलत है। एनर्जी जब भी शिफ्ट होती है तो गलत नहीं होती। हो सकता है वो आपकी ना हो, ये अलग बात है। ये पर्सन अपने बच्चों के साथ एक अटैचमेंट फील कर रहा।
ये पर्सन अपने बच्चों के पास लौट जाना चाहता है। ये पर्सन अपने बच्चों के लिए, या तो आपके साथ अगर मैरिड है तो ये सेक्रीफाई कर रहा है। जी, ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, ठीक है। काफ़ी अरसे से बच्चों के कारण आपके साथ रह रहा था, लेकिन अब ये मूव ऑन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदा ना किसी और को दुआओं में मांग रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी लाइफ में ना आपके साथ आर्गूमेंट, फाइट हो रहे, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, ये उसके बिना उदास है, ठीक है जी। हो सकता है वो इंसान इसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा हो, बहुत ज़्यादा इनके बीच एक अट्रैक्शन हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो, मोहब्बत हो। ये उसको छोड़ नहीं सकता, ये इसलिए दुआ में मांगता है उसको। और ये इसलिए इस वजह से, क्योंकि इसके दिल में कोई और है, इसलिए आपके साथ फाइट हो रही है, चाहे आप सिंगल हो चाहे इनके साथ मैरिड हो। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिस सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब ये कन्फ्यूज़न से निकले। ये आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है जी। इसके पास दुनिया भर की चॉइसेस हैं, इसलिए ये आपको जस्टिस नहीं दे रहा। आप जगल कर रहे हो ज़िंदगी में, आपको नहीं समझ आ रहा क्या होगा आपकी लाइफ में। आप यहाँ पर ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में इसको डाल कर बैठे हो, क्योंकि आपने इनसे जस्टिस की मांग की थी, इसने आपको दिया नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर हैंडमैन की सिचुएशन से अब बाहर आ गए हो, इसको ब्लॉक कर दिया आपने। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसा मनी इकट्ठा कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। आप अच्छी फैमिली, आपकी लाइफ जी रही है, आप अच्छी फैमिली लाइफ, आपकी जो फैमिली है ना बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन आप इसकी तरफ से थोड़ा दुखी हो, आपने पेशेंस रख लिया, सब्र कर लिया आपने इसकी तरफ से। तो ये आपको नहीं लगता ये पार्टनर कभी आपको कोई कमिटमेंट देगा, आपको लगता है ये किसी और के साथ चला गया। इसके पास कोई ऑप्शन थी, इसने उसको चूज़ कर लिया, इसलिए आपके साथ इसने बैलेंस नहीं किया। सो यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है जी। जो मैरिड थे इनके साथ या लव रिलेशनशिप में थे। अब एक्स्ट्रा मैटल फेयर वालों की भी देख लेते हैं। ये पर्सन चाहता है आप अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मूव ऑन कर जाओ, इनको छोड़ दो और इनके लाइफ के ऑफर को एक्सेप्ट करो और इनके साथ शादी करो। आप एक्स्ट्रा मैटल फेयर में इनके साथ, तो ये आपको पूरी तरह से पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको मांग रहा है, यहाँ पर इनको लग रहा है आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ आप फिजिकल होते हो, मोहब्बत करते हो, इनको आप झूठ बोलते हो, यहाँ पर आप इनके साथ चीट करते हो। ये आप पर बहुत नज़र रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत उदास है। इनको लग रहा है मेरी मोहब्बत को, मेरे प्यार को कोई और टच फील कर रहा है। सो ये ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं जो मेरा है तो मेरा होकर रहे, वो मेरा प्यार है तो मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे ही काप ऑफर दे, और उसके साथ जो भी इसकी लाइफ में है उसके साथ ये ब्रेकअप कर ले। तो अगर आपकी लाइफ में आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये चाहता है आपका ब्रेकअप हो जाए। सो ठीक है। अगर ये खुद मैरिड है तो ये भी ब्रेकअप की सिचुएशन में है। और देखते हैं जो लोग सिंगल थे, इनके साथ जब शादी होने वाली थी, जो इनके साथ मैरिड थे, उनकी एनर्जी है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अकड़ दिखा रहा है, इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे छोड़ रहा है ये पर्सन। आप यहाँ पर स्टक हुए पड़े हो, आपको नहीं पता ये क्या कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, यहाँ पर आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हो, आप अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो जी। आप किसी से गाइडेंस जरूर जरूर ले रहे हो। ये पर्सन कोई आध्यात्मिक पर्सन है। ये पर्सन ने आपको बताया है इस पार्टनर की लाइफ में कार्मिक साइकिल है, और यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ फाइट करेगा। अभी मैं भी बता दूँ तो ये यहाँ पर फाइट ही करेगा, आर्गूमेंट करेगा, क्योंकि ये आपके साथ बैलेंस बनाना नहीं चाहता। क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन है, ये उसको चूज़ कर कर आगे बढ़ जाना चाहता है। आपको हेल्थ रिलेटेड इशू हुए हैं, अगर आप ज़्यादा इनसे बातचीत करोगे ये आपसे फाइट करेगा। इनको इनकी फैमिली का फुली सपोर्ट है, इनकी फैमिली इनके साथ है, ठीक है, इनको लग रहा, ठीक है जी। सो आप यहाँ पर हैंग्ड मैन हो। ये यहाँ पर जा तो ऐसा भी हो सकता, ये यहाँ पर आपसे शादी करके परेशान हो गया, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, जो भाग जाना चाहता आपको छोड़कर, ठीक है। और आप यहाँ पर इससे जस्टिस चाहते हो। जो सिंगल है आप मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी लाइफ में सडनली कोई और आ गया। और देखते हैं, यस,
ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा फाइट करता है। ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, इसने उसके लिए एक्शन लिया है। ये इसको लग रहा है आपसे फाइट करेगा तो ये आप चले जाओगे इसकी ज़िंदगी से। आपकी अच्छी खासी हैप्पी मैरिड लाइफ थी इसके साथ, ठीक है। लेकिन आपने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, बच्चों को, परिवार के लिए आपने सेक्रीफाई किया इसके साथ। जी जानती हुई कि ये किसी और रिलेशनशिप में है, आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा, फिर भी आपने यहाँ पर पेशेंस रखा। ये बहुत आर्गूमेंट करता है, आपसे झगड़े करता है, आप इसलिए चुप रहना, खामोश रहना ही अच्छा समझते हो। अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी होने वाली थी, आप दोनों प्यार करते थे, सडनली आपका बैलेंस रिलेशनशिप जो था आपका इनबैलेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये फाइट करने लगा आपके साथ, और ये सडनली निकल गया किसी के साथ, आपके ड्रीम को तोड़ गया, ये मैरिज के ड्रीम को तोड़ दिया इसने। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यहाँ पर इसके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। ये उसको छोड़ना चाहता है, उसको ईगो दिखा रहा ताकि वो खुद ब खुद चली जाए, क्योंकि ये यहाँ पर आप इनकी लाइफ में हो, ये उसके साथ बैलेंस नहीं बना रहा, उसको पैसा मनी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ये फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा। उस इंसान ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हो, लेकिन उसको पता है इसकी लाइफ में कोई आ चुका है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही ये आपके साथ रिलेशनशिप में आया, इसने अपने पार्टनर को चीट करना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है ये उसको। अगर आप मैरिड हो यहाँ पर तो ये चाहता है आप अपने बच्चों को छोड़कर, सबको छोड़ छाड़ कर इनके साथ रहो। ये आपसे लड़ाई कर रहा, फाइट कर रहा कि तुम क्यों नहीं आखिर छोड़ रही, जब छोड़ रहे हो उसको, तुम मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ में ये फाइट करवाना चाहता है, आप पर स्पेल यूज़ कर सकता है ताकि आपके पार्टनर के साथ बैलेंस ना रहे, फाइट झगड़े हों। और यहाँ पर ये खुद पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, इसको उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप जब भी आओगे इसी के पास आओगे, इसी की बाहों में गिरोगे जब आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। ये यहाँ पर इस प्लानिंग में है कि ये पर्सन भी चला जाए और समाज में इज्जत भी रह जाए। तो चलिए देखते हैं और क्या ये इनके नेक्स्ट एक्ट से ये फील क्या करते हैं। पहले ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो तो मैरिड है यहाँ पर, जो बंदा किसी आपके साथ मैरिड है, ये पर्सन यहाँ पर दो लोगों के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा भाई, इसको एक को रखना है, एक को छोड़ना है, इसको कोई एक्शन लेना है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चाहे बंदी है, कि मैं क्या करूँ। एक तरफ आप हो और एक तरफ दूसरा पर्सन है, इसकी लाइफ में दो ऑप्शन है। ये एक तरफ इसका प्यार है, ठीक है। ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा इसको, ये आपको चूज़ करे या उसको चूज़ करे, ठीक है जी। यही हाल यहाँ पर यही हाल यहाँ पर जो लोग मैरिज करने वाले थे, लवर्स थे, आप दोनों प्यार करते थे, उनका है, ठीक है जी। इसकी लाइफ में कोई और आ गया, अब ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा, अब ये आपके साथ लविंग डविंग एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा, इसको आप में हज़ारों कमियां नज़र आ रही है, इसलिए ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क नहीं करना चाहता। ये यहाँ पर किसी और से प्यार करता है, लेकिन आपको कैसे बताए, ठीक है जी। आपको ये बता नहीं सकता क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये स्लीपलेस नाइट में है, इनको नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, किसके साथ बैलेंस करूँ, किसके साथ इनबैलेंस करूँ। तो यहाँ पर अब आ रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला। ये जो बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, या तो ये मैरिड है किसी के साथ, या आप मैरिड है, लेकिन जिस वजह से ये यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहा, ये आपसे बेहद मोहब्बत करता है। ये चाहता है आप जिसके भी साथ हो उसको छोड़कर इसकी ज़िंदगी में आओ, ठीक है। आप डाइवोर्स भी हो सकते हो, ठीक है, ये मैरिड भी हो सकता है। ये चाहता है सब चले जाएं और हम दोनों तनहा रह जाएं, बस सब जहाँ लाइफ से जाए, लेकिन कैसे जाएंगे इसको नहीं समझ आ रहा। फील क्या कर रहा हो, फील कर रहा ये एक के साथ इनजस्टिस कर रहा, किसी एक के साथ धोखा हो रहा है यहाँ पर, वो बहुत पेन में है क्योंकि ये किसी और के साथ मूव ऑन कर रहा है, किसी और के साथ ये अपना टाइम स्पेंड कर रहा, मोहब्बत दे रहा, प्यार दे रहा, ठीक है। हो सकता है आप डाइवोर्स भी हो सकते हैं और ये पार्टनर मैरिड हो सकता है, तो ये अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर रहा। यहाँ पर इनके बच्चे, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उदास हैं, इनकी वेट कर रही है लगातार, लेकिन ये उनसे सही से क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। ये हो सकता है ये घर परिवार में नहीं जा रहा, कुछ दिनों से ये बाहर रह रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा जी, ये उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है जी।
सो ये अपने बच्चों के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ को अपनी एंड कर रहा है ये बंदा, ठीक है जी। इसने उनके साथ चीट किया, धोखा दिया, पीठ दिखाई है उनको, ठीक है जी। सो ये पार्टनर के पास कोई ऑप्शन थी, इसने उसको चूज़ कर लिया, भले ही वो ऑप्शन आप हो। सो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर इसने आपको यहाँ पर चूज़ किया है, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा है, तो ये पार्टनर मैं बता दूँ एक रिलेशनशिप पर नहीं टिकता। इसने पहले भी बहुत से रिलेशनशिप बनाए हैं, तोड़े हैं, ठीक है जी। जी ऐसे ही जब इसका दिल भर जाता है तो ये सबको तोड़ देता है, छोड़ देता है। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का आप देख लेते हैं, ठीक है जी। सो अगर आप सिंगल हो जहाँ पर, तो भी यहाँ पर ये आपको फुली इग्नोर कर रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। इसने वादा किया था आपके साथ कि आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन नहीं, जैसे ही सडनली कोई इसको पर्सन मिल गया, ये उसके साथ मूव ऑन हो गया, ठीक है जी। सो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले देख लेते हैं। ये चाहता है आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मत रखो, उसको छोड़ दो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ शादी करो, मेरे लिए एक्शन लो, एंड कर दो तुम, कम्युनिकेशन भी मत रखो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ये खुद ऐसा है तो आपको भी ऐसा ही शो करवा रहा है, इसको मैं रखूँगी। सो आप देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। बहुत गलत कर रहा है ये बंदा, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करता है, ठीक है। भले ही आपके साथ मैरिड है, लेकिन आपके साथ रहते हुए किसी और से प्यार करता है। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो भी ये आपके साथ रहते हुए किसी और को फील करता है। इसलिए ये आपको दोनों ही सिनारियों में आपको ईगो दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, क्या करूँ। ये किसी एक के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, शादी करना चाहता है, आपको छोड़ना चाहता है, अपनी मैरिड लाइफ को जो एंड करना चाहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ये सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो आपसे ये शादी नहीं करना चाहता, ये किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहता है। कन्फ्यूज़न में है दोनों सिनारियों में, ये इसको नहीं समझ आ रहा, मैं इसको लेकर आगे बढ़ूँगा तो क्या होगा, उसको लेकर आगे बढ़ूँगा तो क्या होगा। ये फुली कन्फ्यूज़न में है जी, क्योंकि ये इमोशनल बहुत है, किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये जी। प्यार करता है उससे, ये बहुत सैड है उसके लिए, उदास है। ये सबसे पहले उसके साथ जस्टिस करना चाहता है, जिससे ये प्यार करता, उसके साथ टू ऑफ कप जो देना, जस्टिस क्या करना चाहता, टू ऑफ कप देना चाहता, और यहाँ पर द सन की एनर्जी न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। सो जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रख रहा है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर अपने पार्टनर को चीट कर रहा है, ईगो दिखा रहा, इसने अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये उससे सही से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपसे प्यार करता, आपके लिए इमोशन रखता। और अगर आप मैरिड हो तो ये चाहता है आप अपने पार्टनर को छोड़ दो और मेरे साथ आगे बढ़ो, इसलिए ये आपसे फाइट भी कर रहा, झगड़ा कर रहा है। हो सकता है ये आपको कुछ दिनों से ईगो दिखा रहा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये चाहता है मैं मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो और मेरे साथ न्यू स्टार्ट करो। सो ये इनकी फीलिंग है, ठीक है जी। अब इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं और क्या होंगे। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एक दुआ प्रार्थना करने वाली लेडी है, यूनिवर्स को मानने वाली लेडी है। ये उसको इसने कंफ्यूजन में डाला हुआ, उसके साथ बहुत फाइट कर रहा, हो सकता है ये आपके साथ मैरिड हो, ठीक है। ये उसको पैसे के लिए दिक्कत दे रहा, ठीक है। सो क्योंकि इसके पास चॉइसेस हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं, ये मनी के लिए उसको परेशान कर रहा है लेडी को, उसको देता नहीं है, ठीक है जी। सो बच्चे हैं उनके पास, ठीक है जी। सो ये एक एनर्जी आई है। तो यहाँ पर अब एक्शन देख लेते हैं इनका, और क्या एक्शन होगा इनका। ये दो ऑप्शन है ना इनके पास, ये किसी एक के को छोड़ देंगे और किसी एक के लिए मूव ऑन करेंगे। अगर ये मैरिड है तो अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, अगर आपका लव वन है, काफ़ी लंबे अरसे से आपका रिलेशनशिप था, तो ये आपको छोड़ देंगे, और जो इसके पास चॉइसेस है ये उसको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते, इमोशनल है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, यस। ये उसके लिए लवर्स की एनर्जी रखते हैं, ये उनके साथ शादी करना चाहते हैं, यस। सो यहाँ पर एक को छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके साथ मैरिड है तो आपको छोड़ देंगे ये, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत होने की वजह से जो खींचे चले जा रहे हैं उनकी तरफ, और ये बहुत रोमांटिक फीलिंग रखते हैं उनके लिए, ये उनके साथ शादी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में है तो यहाँ पर देख लेते हैं।
अगर सिंगल है तो भी ये थर्ड पार्टी को चूज कर लेंगे गाइस, आपको छोड़ देंगे। काफी लंबे अरसे से आपका रिलेशनशिप था, इसके लिए ये आपको छोड़ देंगे। सो जो लोग मैरिड है इनके साथ, तो आप यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाले हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, या आप यहाँ पर कोई आप गुस्से में हो, आप इनको छोड़ने वाले हो, क्लियर कट होने वाले हो। आप इस कंफ्यूजन से निकलोगे, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में तो डाला हुआ आपने, अब सडनली इसको अपनी लाइफ से निकाल दोगे, बाहर का रास्ता दिखा दोगे। ठीक है जी, आपको पता है ये किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, सो अदरवाइज यहाँ पर अगर आप किसी और के साथ मैरिड हो और ये सिंगल है, तो ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर सडनली आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक करने वाला, अपनी ज़िंदगी से निकालने वाला है। ठीक है जी, सो आपको वो छोड़ देगा यहाँ पर, जिसके भी साथ आप मैरिड हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। और अगर आप दोनों मैरिड हो यहाँ पर, तो भी आप दोनों यहाँ पर एक्शन लेने वाले हो, अपने पार्टनर को, अपने अपने पार्टनर को छोड़ने वाले हो आप, क्योंकि इन लोगों की वजह से आप काफ़ी कंफ्यूजन में हो। आप सडनली एक्शन लोगे, धोखा दे दोगे, आप अपने पार्टनर को चीट करोगे जी, और थर्ड पार्टी के पास चले जाओगे। यस, ये धोखा गिना जाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को एंड कर दो। ठीक है जी, सो इन आपके और इनके यही नेक्स्ट एक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एक है, एक तरफ आपका प्यार, एक तरफ दुनिया समाज है। आप यहाँ पर अपनी विशेस को कंप्लीट करोगे, अपने ड्रीम को कंप्लीट करोगे। आप लोगों के बारे में, दुनिया समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो गाइडेंस यही है, जो लोग मैरिड है, ठीक है, इनके साथ आप खामोश रहिएगा भाई, क्योंकि इसने कोई डिसीजन लेना है, ये आपकी गलती ढूंढ रहा है कि यहाँ पर आप कोई गलती करें और ये फटाक से आपको ज़िंदगी से निकाले। आपने पेशेंस रखना है। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो, ये आपके साथ फिजिकल तो हो ही चुका है गाइस। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका फिजिकल रिलेशन हो सकता है इसके साथ, तो ये पार्टनर के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपका लंबे अरसे से रिलेशनशिप इसके साथ रहा है। सो इसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, अब ये आपको लेट गो करना चाहता है, कोई बहाना ढूंढ रहा है। आप छोटी मोटी बात पर इनके साथ फाइट आर्गूमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो सडनली ब्लॉक कर देगा ये लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहाना ढूंढ रहा है। सो अगर ये आपको पता है आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आप इनके साथ फाइट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपको ज़िंदगी में से निकालने वाले हैं, रिलेशनशिप एंड करने वाले हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।